ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 71 डिस्कस करते हैं। ये इलस्ट्रेशन अभी तक जितना भी हम लोगों ने गारंटी का क्वेश्चन पढ़ा है उससे हट के है। ठीक है, उससे हट के मतलब इसमें कुछ अलग है, ये थोड़ा सा कुछ नया है इसमें। इसको देखते हैं। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C, their manager, एज अ पार्टनर। ओके, यानी कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि सी इनका जो मैनेजर था उसे एक अपने पार्टनर के फॉर्म में एडमिट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक नया पार्टनर आ रहा है सी। आगे क्या दे रहा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को सी को जो है मैनेजर से पार्टनर बनाया जा रहा है। आगे क्या दे रहा है? गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ तक का तो देखा दिखाया लग रहा होगा क्वेश्चन इस तरह से, इस तरीके। यहाँ तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पढ़े हैं क्वेश्चन इस तरीके का। तो 1/4 शेयर के लिए सी एडमिट हो रहे हैं। ए, बी और सी तीसरे पार्टनर जो कि नए पार्टनर हैं, इनको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ ₹27,000। सी जब मैनेजर थे तो उनको क्या मिलता था? 27,000 का सैलरी मिलता था पर एनम, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। यानी साथ में उनको कमीशन मिलता था। वो कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन था। आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी तो सीधे सीधे प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या पॉइंट होता है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। 10/110 करेंगे। ओके, तो सी जब मैनेजर थे तो उनको क्या मिलता था? 27,000 का सैलरी मिलता था और कमीशन मिलता था। ओके, आगे क्या कह रहा है? अब देखो यहीं पे इसमें नया है पॉइंट, इसी में देखिएगा। इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही continued to the manager would have to be personally borne by A out of his share of profit। ठीक है, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो हैं वो गारंटी दे रहे हैं। ओके, ए गारंटी दे रहे हैं लेकिन सी को नहीं, सी को गारंटी नहीं दे रहे हैं। ए ने फर्म को गारंटी दी है। लिखा क्या है? फिर से पढ़िए। इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एनी एक्सेस अमाउंट विच शी विल बी इंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर। यानी कि सी को जो भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा, और किससे एक्सेस? जो कि पहले वो एज अ मैनेजर पाते थे, यानी मैनेजर के फॉर्म में जब वो मैनेजर थे वो क्या मिलता था उन्हें? कमीशन प्लस सैलरी। तो कमीशन प्लस सैलरी के अमाउंट से, जो ये सैलरी प्लस कमीशन होता था उनका एज अ मैनेजर, उस अमाउंट से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो अमाउंट ए उठाएंगे। ठीक है, यानी वो अमाउंट ए देंगे अपने प्रॉफिट में से, अपने शेयर के प्रॉफिट में से। यानी कि ए ने सी को गारंटी नहीं दी है। ठीक है, ए ने ने फर्म को गारंटी दी है कि सी के एडमिशन का असर फर्म पे नहीं पड़ने देंगे। यानी इन्होंने ये कहा है, जैसे सी को हम पेमेंट करते थे पहले, पेमेंट क्या करते थे? सैलरी प्लस कमीशन। तो अगर उनको उनके पेमेंट से ज़्यादा मिलता है, अगर वो जब नए पार्टनर बन रहे हैं तो उनका जो पहले पेमेंट होता था सैलरी प्लस कमीशन, उस अमाउंट से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो जितना भी ज़्यादा मिलेगा वो ए पर्सनली उठाएंगे। तो इसमें यही नया पॉइंट है, यानी कि ए ने सी को गारंटी नहीं दी है, ए ने फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, कि ए एक्सेस अमाउंट को उठाएंगे। एक्सेस अमाउंट जो भी होगा, सी को जो भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा वो एक्सेस अमाउंट ए बॉन्ड करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। यानी 2017 का प्रॉफिट क्या है? 2,25,000 है, और वो भी ये सैलरी और कमीशन देने से पहले। ओके, तो अब आपको करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस इन द लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेन ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, कि ए ने सी को गारंटी नहीं दी है, ए ने फर्म को गारंटी दी है कि सी के एडमिशन का असर फर्म के प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, सी को जो पहले पेमेंट किया जाता था, क्या किया जाता था? सैलरी प्लस कमीशन। वही पेमेंट जो है अभी भी किया जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा पेमेंट होता है तो वो पेमेंट ए करेंगे।
वो पेमेंट कौन करेगा? ए करेगा अपने पर्सनल शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट में से। आइए अब इसका, ठीक है। तो भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अरे एक मिनट वेट, ओके, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए बी पहले 3:2 में बांटते थे, सी अब आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और पहले मैनेजर थे, अब पार्टनर हो गए हैं। प्रॉफिट है 2,25,000 का, और ये जो प्रॉफिट है ये सी के सैलरी और कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, ठीक है। और गारंटी का क्या पॉइंट था कि गारंटी का ये पॉइंट था कि सी को जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा, एक्सेस अमाउंट कहने का मतलब कि जब वो मैनेजर थे तो मैनेजर के फॉर्म में उनको क्या मिलता था? सैलरी और कमीशन। तो सैलरी प्लस कमीशन से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, यानी जब वो एज अ पार्टनर हो गए हैं तो पार्टनर के फॉर्म में 2,25,000 का 1/4 शेयर पाएंगे। तो 1/4 शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये अमाउंट, यानी जो ये 1/4 ऑफ 2,25,000 प्रॉफिट का, ठीक है, 1/4 ऑफ 2,25,000 जो है, अगर ये अमाउंट इनके एज अ मैनेजर जो इनको मिलता था, यानी कि सैलरी प्लस कमीशन से ज़्यादा होता है, तो वो एक्सेस अमाउंट कौन उठाएगा? ए उठाएगा अपने पर्सनल प्रॉफिट में से। ये गारंटी का पॉइंट था, ओके। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि सी को मैनेजर के फॉर्म में क्या मिलता था और अब पार्टनर के फॉर्म में क्या मिल रहा है। तब तो हमको पता चलेगा कि उनको एज अ मैनेजर ज़्यादा मिल रहा था या एज अ पार्टनर ज़्यादा मिल रहा है। और अगर एज अ पार्टनर ज़्यादा मिल रहा है तो ये एक्सेस अमाउंट कौन उठाएगा? ए उठाएगा, ओके। आइए देखते हैं, यहीं से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी को पहले क्या मिलता था और अब क्या मिल रहा है, ओके। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज अ पार्टनर। यानी सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि सी जब मैनेजर थे तो फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, ओके। तो प्रॉफिट है भाई 2,25,000। उसके बाद सी को क्या मिलता था? मैनेजर सैलरी मिलती थी, तो लेस मैनेजर सैलरी 27,000, ओके। उसके बाद लेस मैनेजर कमीशन 18,000 कैसे आ रहा है? ये जो है आप इसको माइनस करोगे 1,98,000 हो गया। 1,98,000 का 10/110, 10/110 क्यों? क्योंकि आफ्टर सच कमीशन है, आफ्टर सच सैलरी एंड कमीशन है, तो सैलरी यहाँ माइनस हो गया, सैलरी यहाँ माइनस होकर के 1,98,000 हो गया, और फिर आफ्टर सच कमीशन के लिए 10/110 हो गया। तो ये हो गया आपका 18,000 इनका जो है मैनेजर कमीशन हो गया। और क्या अमाउंट आया डिफरेंस? ये आया 1,80,000। तो ये 1,80,000 का ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ए और बी में बटेगा एज अ प्रॉफिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इसी का होगा 1,80,000 का। कब? जब सी मैनेजर थे उस समय, सी जब मैनेजर थे उस समय, ठीक है। सी जब मैनेजर थे तब ये 1,80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ए और बी में, वो भी 3:2 में। इज दैट क्लियर? और सी को क्या मिल रहा था? 27,000 एज अ सैलरी और 18,000 एज अ कमीशन, यानी ओवरऑल 45,000 हो गया। दोनों का सम कर लो तो 45,000, यानी सी को एज अ मैनेजर 45,000 मिल रहा है और ए और बी को 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 1,80,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो जब सी मैनेजर थे तो सिर्फ पार्टनर कौन थे? सिर्फ उस समय सिर्फ पार्टनर थे 2, ए और बी, यानी ये 1,80,000 पूरी तरीके से इन्हीं दोनों में बटेगा, 3/5 एंड 2/5। जब 3/5 एंड 2/5 करोगे तो आएगा 1,08,000 ए का और बी का आएगा 72,000। यानी अगर सी मैनेजर रहते हैं तो सी को मिलेगा 45,000 एज अ सैलरी एंड कमीशन, ए और बी को मिलेगा 1,08,000 एंड 72,000 एज अ प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि अगर सी मैनेजर से उठ करके पार्टनर बन जाते हैं तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सीज एज अ पार्टनर। टोटल प्रॉफिट क्या था? 2,25,000। अब जब ये पार्टनर बन गए तो मैनेजर सैलरी कमीशन की बात नहीं आती है, मतलब मैनेजर सैलरी या कमीशन होगा ही नहीं, ठीक है। जब ये पार्टनर बन गए तो इनको सैलरी कमीशन एज अ मैनेजर इनको सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, इनको सीधे 1/4 शेयर दिया जाएगा। तो सी का 1/4 शेयर जब हम निकालते हैं तो क्या आता है? 56,250, ओके। उसके बाद देखो, जैसा कि ए ने गारंटी दिया था, क्यों भाई? क्योंकि इनको 45,000 से ज़्यादा मिल गया। 45,000 क्या था? इनकी सैलरी प्लस कमीशन का अमाउंट 45,000 था, जो कि अब इनको ज़्यादा मिल गया। जब ज़्यादा मिल गया तो जो ए ने गारंटी दी थी कि भाई ये जो एक्सेस अमाउंट होगा वो एक्सेस अमाउंट कौन उठाएगा? सिर्फ ए उठाएगा। इसीलिए जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि जो प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट है वो 1,80,000 ही होगा। यानी हम 2,25,000 में से ये माइनस नहीं करेंगे, हम सीधे 1,80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेस जा रहा है 45,000 से ज़्यादा, वो ए और बी दोनों मिल के नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ए उठाएगा। इसीलिए पहले आप
ए और बी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर लो 1,80,000 का। ओके, ये 1,80,000 क्लियर हो रहा है कि कहाँ से आ रहा है 1,80,000? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेस जा रहा है वो एक्सेस, ये एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ए उठाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ओके, तो 1,80,000 इसीलिए ये 1,80,000 है, ना कि 2,25,000 में से ये माइनस करने के बाद। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो नहीं लेना है, हम 1,80,000 ही लेंगे क्योंकि एक्सेस अमाउंट ए ही उठा रहा है। ओके, तो 1,80,000 का 3/2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,08,000 एंड 72,000 होगा। ओके, अब क्या देख रहे हो तुम किस, ओके, तो अब देखते हैं कि भाई कितना एक्सेस जा रहा है। तो देखो क्या है कि सी को एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था 45,000 मिल रहा था। ठीक है, और एज अ पार्टनर कितना मिल रहा है 56,500। तो एक्सेस क्या जा रहा है 11,250, और ये 11,250 कौन देगा, ए देगा अपने प्रॉफिट में से, यानी फर्म के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, फर्म के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, यानी पहले जब सी पार्टनर नहीं थे उस समय जो फर्म को रिमेनिंग प्रॉफिट हो रहा था आफ्टर द पेमेंट ऑफ मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, वही प्रॉफिट लिया जाएगा। ठीक है, यानी वही अमाउंट लिया जाएगा। तो क्या कह रहा है, सी शेयर एज अ पार्टनर इज मोर देन द अमाउंट विच he get as a manager, so according to partnership deed excess amount is borne by A, यानी C को जो कि पार्टनर के फॉर्म में ज़्यादा मिल रहा है एज अ मैनेजर जैसा कि उनको मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट है वो कौन बॉर्न करेगा, वो ए बॉर्न करेगा। कितना 11,250, यानी कि ए के शेयर में से 11,250 माइनस किया जाएगा। ठीक है, ए को जो प्रॉफिट मिल रहा था 1,08,000, इसमें से हम लोग 11,250 माइनस करेंगे। ओके, अब आइए इसका तो पीएल में क्या है, इसके वर्किंग नोट में ही जो था वो मेन पॉइंट था। पीएल सिंपल बनेगा इसका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले ट्रांसफर किया 2,25,000, फिर इस प्रॉफिट को सीधे पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं है। सैलरी और कमीशन जो है वो मैनेजर का है, और वो भी उस समय जब सी पार्टनर नहीं बने थे। अब ये जो पीएल बन रहा है वो सी के पार्टनर बनने के बाद बन रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे हम उस सैलरी और कमीशन को नहीं दिखाएंगे। क्लियर? तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। ओके, बार ये टू हटा दो। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। क्या ए को मिल रहा है 1,08,000, जिसमें से लेस एक्सेस ड्यू टू सी। एक्सेस ड्यू टू सी का मतलब जो कि एक्सेस अमाउंट सी को दिया जाएगा वो माइनस कर देंगे, वो 11,250। ये कहाँ से आ रहा है, मैंने अभी वर्किंग नोट में डिस्कस किया है। बीज कैपिटल अकाउंट 72,000। देखो बी के प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ओके, आगे सीज कैपिटल अकाउंट 56,250। दूसरी बात, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं किया है 45,000 प्लस 11,250, मतलब मैंने अलग अलग 45,000 प्लस 11,250 शो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी को गारंटी नहीं दी गई है, यहाँ पे ए ने फर्म को गारंटी दी है कि सी के एडमिशन का असर फर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी कि फर्म को जो पहले रिमेनिंग प्रॉफिट होता था वही रिमेनिंग प्रॉफिट अभी भी होगा। यानी सी को जो एक्सेस अमाउंट दिया जा रहा है जो है एज कंपेयर टू हिज सैलरी एंड कमीशन, उसकी सैलरी और कमीशन के कंपेयर में जो एक्सेस अमाउंट दिया जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में, वो कौन बॉर्न करेगा, ए। इसीलिए यहाँ पे मैंने 45,000 प्लस 11,250 नहीं लिखा, यानी कि सी को गारंटी नहीं मिली है। गारंटी किसको मिली है, फर्म को मिली है। किसने दिया है, ए ने। तो यही पॉइंट इसमें नया था मेन। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है अगला इलस्ट्रेशन नंबर 72 डिस्कस